बच्चों को साथ लिया आगे चली गई। एक और दरवाजे पे दस्तक दी, वो साहब खाना बाहर आया। बापर्दा सैयदजादी ने कहा कि मैं एक बेवा सैयदजादी हूँ, बच्चों की भूख तेरे दरवाजे पे ले आई है और मैं आले नबी औलाद अली हूँ। वो मुसलमान भी नहीं था, वो मजूसी था, आतिश परस्त था। जब उसने देखा ना कि आज अल्लाह ने मेरा मुकद्दर संवार दिया है, उसकी आंखों में आंसू तैरने शुरू हो गए। उसने अंदर बुलाया, उनको खाना खिलाया, कपड़े नए दिए। रात को जब सो गए तो जो पहला मुसलमान रईस जिसके दरवाजे पे गई थी, उसने हाथ में देखा कि मैदान माशर बर्पा है। एक बड़े बेहतरीन महल के पास आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हैं। वो कहता है मैं अर्ज़ किया हुज़ूर ये किसका महल है? फरमाया कि एक जन्नती मुसलमान का। अर्ज़ किया हुज़ूर मैं भी मुसलमान हूँ, मैं तेरे पास मुसलमान होने की क्या दलील है? मैं तुम्हें शर्म ना आई? मेरी बेटी तेरे दरवाजे पे गई, तूने पूछा तेरे पास सजदा होने की क्या दलील है? मैं महबूब किबरिया के पूछा तेरे पास मुसलमान होने की क्या दलील है? दुत्कार दिया जब उसको। जब सुबह दिन चढ़ा वो रोता रोता उस मजूसी के दरवाजे पे आया। मैं कि खुदारा वो सैयदजादी उसके बच्चे मुझे दे दो। फरमाया अब क्या हुआ है? उसने कहा कि इसके नाना ने ख्वाब में आके मुझे दुदकार दिया है। मैं जिसके नाना ने ख्वाब में आके तुम्हें दुदकार दिया ना, उसके नाना ने ख्वाब में आके मेरा मुकद्दर संवार दिया है। और सिर्फ मुझे नहीं, मेरे घर वालों को भी, तमाम को कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दिया है। ये अल्फाज हदीस के नज़र मजाला दूसरी ज़बरदस्त होती। क़ाला ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत व अहलु बैतिका फिल जन्नह, तू और तेरे सारे घर वाले भी जन्नती हो गए हैं। एक समरकंद की बेवा सैयदजादी की ताज़ीम करने वाला वो मजूसी, दौलत इस्लाम भी मिल गई, दौलत ईमान भी मिल गई और जन्नत का परवाना भी मिल गया। तो जो खातून जन्नत, जो सईदा कायनात सईदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की ताज़ीम करेगा, उसका क्या शान होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि जिन्हों पंज धन नाल प्यार नहीं, जिन्हों पंज धन नाल प्यार नहीं, ओदे कलमे दायत बाहर नहीं। और जेड़ा चौं यारां दा यार नहीं, जेड़ा चौं यारां दा यार नहीं, ओ जन्नत दा हकदार नहीं। लख नफल निमाज़ां पढ़ बावें, लख नफल निमाज़ां पढ़ बावें, लख लम्हे सजदे कर बावें, जे आले रसूल दा दुश्मन में तेरा बेड़ा होना पार नहीं। आइए ज़रा अल मुस्तदरिक की 30 जिल्द है, सफ़ा 151 है। रावी हैं सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। आप बात मत है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की ये मुअद्दत थी खातून जन्नत के साथ, ये प्यार था अपनी बेटी के साथ। जब कहीं सफ़र पे जाना होता ना तो तमाम अज़वाज मुतहरात को मिलते, सबको मिलते, आखिर में अपनी शहज़ादी को मिलने के बाद रवाना होते। जब सफ़र से कहीं वापस आते तो सबसे पहले अपनी बेटी को मिलते, बाद में दूसरों को मिलते जाते। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, हक जारी, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। और आइए इससे थोड़ा आगे चलते हैं। ये इमाम हाकिम रहमुल्लाह बड़े अजीम मुहद्दिस हैं, जिन्होंने अल मुस्तदरिक हदीस की किताब लिखी है। यही 30वीं जिल्द है, सफ़ा 160 है। और ये हदीस सियासता में भी मौजूद है। जामिया तिरमिज़ी में हदीस का नंबर है 9236। इसकी राविया हैं सईदा आयशा सदीक़ा सलाम अलैहा, हम सब की अम्मी जान। आप रात फरमाती हैं आलत व कानत इज़ा दहलत अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामा इलैहा फक़ब्बलहा फ़अजलसा फ़ी मजलिसी।
हमारी अम्मी जान सईदा आयशा सिद्दीक़ा सलाम अलैहा रवायत फरमाती हैं कि जब खतून जन्नत सलाम अलैहा आका अलैहिस्सलाम के पास आती, अपने अब्बा हुज़ूर के पास आती, काम अलैहा, मेरे आका उनके लिए उठ के खड़े हो जाते। आका के लिए उठ के उनके लिए खड़े हो जाते। फ़क़ब्बलहा, और फिर उनको बोसा देते। फ़अजलसा फ़ी मजलिसी, फिर जिस जगह से उठते उस जगह पे अपनी बेटी को बिठाते। ये उस वक़्त की बात है जब बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। मैं कुर्बान जाऊँ, ऐसा करीम आका नहीं किसी को नहीं मिला ना। उस वक़्त की बात है कि जब लोग बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे, सरकार ने उस वक़्त बेटी को वो मकाम दिया जहाँ तक किसी के तहय्युल की परवाह भी नहीं पहुँच सकती। तीनों जुमले बेकमाल हैं, बाकमाल हैं तीनों जुमले। सईदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि काम अलैहा, अपनी बेटी के लिए उठ के खड़े हो जाते। फ़क़ब्बलहा, उसको बोसे देते। वह अजलसा फ़ी मजलिसी, और जिस जगह से आप उठते उस जगह पे अपनी बेटी को बिठाते। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर मिशकात शरीफ 568 के ऊपर हदीस शरीफ मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी बेटी को, अला तरदीना अन तकूनी सय्यदता निसाए अहलिल जन्ना, क्या मेरी बेटी मुझसे आप राज़ी नहीं हुई कि आपको जन्नत की ख़वातीन की सरदारा बना दिया गया है। कितना मकाम है। वो रब्बे कायनात हो के अपने महबूब की रज़ा पूछता है। वाला सौफ युअतीक रब्बुका फतरदा, और ये महबूबे रब्बे कायनात हो के अपनी बेटी की रज़ा पूछ रही है। मैं बेटी, क्या आप राज़ी नहीं हुई कि आपको जन्नत के ख़वातीन की सरदारा बना दिया गया है। और एक मुस्लिम शरीफ में, बुखारी शरीफ में, या मैं तिरमिज़ी शरीफ, 3 किताबों में ये हदीस है, मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, या जो है ना 13वां सीगा बात मुतकल्लम का, या इंग्लिश में माई और मी आता है, और ये मलकियत भी ज़ाहिर करता है। मैं फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फमन अगदबहा अगदबनी, जिसने इसको नाराज किया उसने मुझको नाराज किया। यहाँ अल्लाह हज़रत ने बड़ा कमाल किया है। अल्लाह हज़रत मुबारक शाह अहमद रज़ा हाफ़िज़ इब्न रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हुन्ने खैरुर रसूल से है जिनका अमीर, बड़ी दूर पहुंचे अल्लाह हज़रत। हुन्ने खैरुर रसूल से है जिनका अमीर, उनकी बेलाओ सतैनत पे लाखों सलाम, उनकी बेलाओ सतैनत पे लाखों सलाम। उस बतूले जिगर पाराए मुस्तफ़ा, खुजलाया राय इफ़त पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, मिलके कह दो सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जाने अहमद की राहत पे, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए, मौलाना रूमी ने भी कमाल इसके दर्स में दिए हैं। मुस्लिम शरीफ में रिवायत नकल फरमाते हैं कि बनी सलीम का एक इराबी आ गया, सहाबा कराम सरकार की चेहरा अनवर की ज़ियारत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और आपको मैंने अक्सर बताया है कि अल्लाह ताला की सबसे बड़ी इबादत जो है वो अल्लाह के महबूब के चेहरा अतखर को देखना है। और इसलिए बाद अज़ अंबिया सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला तमाम कायनात से नंबर इसलिए ले गए। आज मेरी ज़िंदगी का कोई मिशन है
प्रोफेसर सफदर की ज़िंदगी कोई मिशन है, डॉक्टर रियान की ज़िंदगी कोई मिशन है, लेकिन सदीक़ अकबर से पूछा आपकी ज़िंदगी का मिशन क्या है, और माते अल नज़रु इल्ला वजहि रसूलिल्लाह, मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, एक ही मिशन है कि अल्लाह के महबूब का चेहरा अनवर हो, सदीक़ की आंखें वो दीदार कराते रहे, मैं दीदार करता। सैयदना फ़ारूक आज़म की तशरीफ़ फरमा है, बनी राबी का साहिल जो है, बनी सलीम का राबी, उसने आके सरकार से गुफ्तगू की तो बड़ा बेहुदा लफ्ज़ इस्तेमाल की, मैंने वो इस्तेमाल कर सकता, मेरा इश्क इजाज़त नहीं देता, बेहुदा कलाम किया। सहाबा कराम के चेहरे गुस्से से सुर्ख हो गए। फ़ारूक आज़म ने तलवार म्यान से निकाल ली, अर्ज़ किया हज़ूर इजाज़त दो तो मैं इसकी गर्दन ना उड़ा दूँ, लेकिन मैं ये जुमला यहाँ कहने लगा हूँ, अपने दुश्मन को माफ़ करना आला ज़र्फ़ी होती है, लेकिन अल्लाह के महबूब के दुश्मन को माफ़ करना, महबूब किबरिया के दुश्मन को माफ़ करना, ये आला दर्जे की बेगैरती है। ये बात ज़हन में रखना। सरकार ने फ़ारूक आज़म को मना कर दिया, फरमाया नहीं इसकी गर्दन न उड़ाना। जब उसने देखा ना कि मैंने तो इतना बेहुदा कलाम किया है और तौरात व इंजील में लिखा है कि इस नबी अलैहिस्सलाम का हिलम जो है इसके गुस्से के ऊपर हावी आ जाएगा, ये आज सारी कायनात से आला अरफा के सबसे ज़्यादा आज ये नुकसानी करने वाले हैं। उठा, कदमों पे गिरा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। कदमों पे गिरा, कलमा पढ़ के। सरकार ने दीन जो फैलाया अपने किरदार से फैलाया, अपने अमल से फैलाया। देखना जब निकले हैं रात की तरीकी में महाजर बनकर मक्का से सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के साथ 2 यार निकले हैं, तो जब पहला और आखिरी हज किया है तो 1,24,000 सहाबा की जमात साथ है। ये किरदार मुस्तफ़ा का समर नहीं तो और क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो उसके बाद जब उसने कलमा पढ़ लिया ना, अर्ज़ किया हुजूर मेरी हाजत रवाई फरमा दे। पहले नहीं ये कहा, क्योंकि ये राबी का नहीं, ये सहाबी का कीदा है जो आका को हाजत रवा मांगता है। आज भी कुछ बदबख्त हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, मैं उनका नाम नहीं लेता, माफ़ुल पाक है, वरना मैं तो कंपैरेटिव स्टडी करता रहता हूँ, इनकी किताबें मेरे पास हैं, जो कहते हैं जी अल्लाह के अलावा किसी से नफ़ा हासिल करना शिर्क है। अस्तग़फिरुल्लाह, इससे दुनिया का कोई बंदा बच ही नहीं सकता, कोई बंदा नहीं बच सकता इससे। इनको शिर्क की डेफिनेशन नहीं आती। किसी को इलाह समझना अल्लाह के अलावा ये शिर्क है। रसूलुल्लाह समझ के मदद मांगना शिर्क नहीं है, वलीउल्लाह समझ के मदद मांगना शिर्क नहीं है। रसूलुल्लाह अल्लाह का रसूल, मदद किसकी हुई? अल्लाह की। वलीउल्लाह अल्लाह का वली, मदद किसकी हुई? अल्लाह की। कभी मौका मिला तो मैं खाली शिर्क के ऊपर ही एक लेक्चर दूंगा इंशाल्लाह आपको। उसके बाद अर्ज़ किया हुजूर मेरी हाजत रवाई फरमा दीजिए। ये सहाबी का अकीदा है जो नबी को हाजत रवा मांगता है। सही बुखारी की हदीस है, इमाम बानी नकल करते हैं, आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाह योती व इन्ना माना कासिमुन, देने वाला वो है, तकसीम करने वाला मैं हूँ, बख्शने वाला वो है, बख्शवाने वाला मैं हूँ। महलूक उसकी है, उम्मत मेरी है, बख्शिश उसकी है, रहमत मेरी है। तो सरकार में कौन है जो उसको एक ऊँट दे? अभी नए नए महाजर आए थे मक्का से मदीने, फाका कशी का दौर था। सैयदना साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह बड़े गए शाबे उठ के खड़े हो गए। उसके हजूर मेरे पास एक ही ऊँटनी है, मैं इसकी नज़र करता हूँ, दे दी। उसके बाद फरमाया इसका सर नंगा है, कौन है जिसको डांप दे? मादत के साथ ये अब नुक्ता आ गया, मैंने खोल के बयान करना है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है अगर कोई आला मसले को छिपा जाएगा ना, बयान नहीं करेगा, क़यामत वाले दिन आग की लगाम डाली जाएगी उसके मुंह में। फरमाया कौन है जो उसके नंगे सर को डांप दे? अब देखो कि नंगे सर रहना मेरे आका के इनको गवारा नहीं है, इसलिए खुदारा अपने सर को डांप लें आप भी, क्योंकि हम जिसके उम्मती हैं, मैं हदीसें दिखा सकता हूँ। आप सारी हयात तैयबा कभी वाशरूम में नंगे सर नहीं गए, हम मस्जिद में नंगे सर आए तो बहुत बड़ा हौसला है यार, मिस्र हमसे तो कम से कम ये बात, खुदारा अपने सरों को डांप लो। जिसका हमने कलमा पढ़ना ये दर्श दिया है कि ये दाढ़ी मुबारक भी सुनते मुकदा है, सर को डांपना भी सुनते मुकदा है। तो मौला कायनात हुआ तली शेर खुदा उठे,
अपना मामा शरीफ उतारा, उस नौ मुस्लिम के सर के ऊपर रख लिया। पता चल गया कि सरकार के सहाबा इस तरह इकराम करते हैं आका करीम का। उसी वक्त उसके बाद अर्ज किया हजूर मैं भी भूखा हूँ, मेरे घर वाले भी भूखे हैं। आपने सलेमान फारसी से कहा कि जाओ महाजन अंसार के मकानों पे जाओ, कहो किसकी मदद करें। जब गए तो किसी से कोई मदद ना बन पड़ी। भी नए नए आए थे, खुद फाका कशी का दौर था, आधी आधी खजूर मिलती थी सुबह शाम। सलमान फारसी फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया एक ही घराना रह गया जहाँ से कोई साइल खाली नहीं गया। और फरमाते हैं मैंने उसको साथ लिया तो सईदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के दर अक़दस पे चला गया। जाके बताया तो सईदा ने घर में देखा कोई चीज़ नहीं जो दी जाए। एक चादर ततहीर है। फरमाया सलेमान ये ले जो शमाउन यहूदी को दे दो, उसे कहना है कि इसके बदले इसको गल्ला दे दे, उसे बताना ये महबूब किबरिया की बेटी की चादर है। सुभान अल्लाह। सैयद सलमान फारसी उनको सगरना सलेमान मिलना ये मेरी अहले बैत में से हैं, वो ही जाते थे आपके घर जब जाते हैं। तो चादर ये जब शमाउन यहूदी बहुत बड़ा अमीर था मदीना में, जब उसको दी उसने गल्ला दे दिया। जब बताया ना ये बिनते रसूल की चादर है तो उसकी आंखों में आंसू तैरने शुरू हो गए। उसने कहा कि जिसकी बेटी के इशार का ये आलम है वो वाकई अल्लाह का सच्चा नबी है। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, बिनते रसूल की चादर भी वापस लौटा दी और दुनिया को बता दिया कि जिन्हों पंज धन नाल प्यार नहीं, जिन्हों पंज धन नाल प्यार नहीं, ओदे कलमे दायत बाहर नहीं। और जेड़ा चौं यारां दा यार नहीं, जेड़ा चौं यारां दा यार नहीं, ओ जन्नत दा हकदार नहीं। आइए ज़रा सूरा मरियम 16वां पारा नंबर 71 और 72, इनका मैं शान नुज़ूल बयान करता हूँ ये नाज़िल क्यों हुई। जब इनका नुज़ूल हुआ बतलाना ये मकसूद है कि जो जहन्नम है ना पुल सिरात इसके ऊपर बना हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो 30,000 मील है। 10,000 मील ऐसे ऊपर, 10,000 मील सतह हमवार, 10,000 मील उतरवाई है। और जो यहाँ से फिसलेगा सीधा जहन्नम में जाएगा। मेरी बात नहीं है, ये मैंने पढ़ने लगा हूँ सूरा मरजिम के नंबर 71 72 16वां पारा। कौन अला रब्बिका हतमम मक़दिया सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़व व नज़रु ज़ालिमीन व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिया। महबूब तेरे रब ने फैसला फरमा दिया है कि हर किसी को पुल सिरात से गुजरना पड़ेगा। जो तेरे हैं उनको बचा लेंगे और जो जालिम हैं उनको सर के बाल वहाँ से गिराएंगे। वरना ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिया, सर के बाल गिराएंगे उनको पुल सिरात से सीधा जहन्नम। जब ये आयत का नाज़िल हुई ना तो मेरे करीम आका ने उम्मत के गम में रोना शुरू कर दिया, गुनाहगारों के गम में रोना शुरू कर दिया। और इतना रोए, रोते रोते मदीनतुल मुनव्वरा से बाहर निकल गए। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ने मसनद शरीफ में इसको रात को भी नकल फरमाया है। कुछ सहाबा कराम जब दीदार मुस्तफ़ा को तरसे वो भी तलाश में निकले। मौलाना रूमी फरमाते हैं चलते चलते जब हम पहुँचे ना उधर, ये जबले सलाह की तर्गो तारीख घाट की नुकीले पत्थरों वाली जिनके ऊपर सरकार ने पेशानी रखी हुई है और या रब्बे सल्लम उम्मती की दुआएं मांग रही हैं। सहाबा कराम जब पहुँचे वहाँ एक देखा